और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो भगवान ने कर्म भूमि बनाई है श्री धराधाम को, यहाँ पर जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसे यातनाएं भी यमराज के दूत उन्हें देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस सृष्टि के दक्षिण कोने में 99,000 योजन ऊपर 28 प्रकार के नरक बनाए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे इस धरती के 99,000 योजन पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उस कर्मों के अनुसार उन 28 प्रकार के नरकों में उस व्यक्ति को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कहते हैं कि तामिस, अंध तामिस, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, और कहते हैं कि जो झूठी गवाही दिया करता है उसी भगवान तामिस नामक नरक में जाकर के झोंक देते हैं, जहां पर आग की अंगाराएं उस भट्ठी में तपती रहती हैं और भगवान उस जीव को उसी नरक में ही ठेल देते हैं। और यह जो पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर से नहीं भगवान वहां नया शरीर देते हैं और उस शरीर में आपको सिर्फ कष्ट की पीड़ाएं को सहन करना पड़ेगा, बाकी वह शरीर नष्ट नहीं होगा। जो दुख जो पीड़ा आपने दूसरे के लिए दिया है वही दुख वही पीड़ा आपको वहां पर प्रदान होगी और जीव चिल्लाएगा, लेकिन भगवान बचाने के लिए नहीं आएंगे। और कहते हैं कि जो दूसरे का धन हड़पता है उसे अंधतामिस नामक नरक में भगवान झोंक देते हैं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे भगवान कुंभीपाक नामक नरक में झोंक देते हैं। सबसे कठिन जो नरक होता है वो कुंभीपाक नामक नरक है। कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में उबलते हुए तेल रहते हैं और जीव जैसा कर्म करता है अगर वो जीव की हिंसा किया रहता है तो उसी जलते हुए तेल में भगवान के दूत उस जीव को डाल देते हैं। जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक भगवान के दूत उसे उसी नरक में यातनाएं देते रहते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो नरक है वहां पर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भगवान के नाम का उच्चारण कर लूं तो इस जिह्वा से वहां पर उच्चारण भी नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम में जब एग्जाम चल रहा होता है तो कोई मन में विचार करे कि जो प्रश्न आया हो उस उत्तर को कोई चिल्लाकर जोर से नहीं बता सकता। अगर बताएगा तो क्या होगा, टीचर आ जाएंगे, डांट पड़ने लग जाएगी। तो उसी प्रकार भगवान का नाम जो है उस महारोग नामक नरकों में भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता। उच्चारण करना भी चाहेगा तो जिह्वा उच्चारण नहीं करने देगी। इसलिए यह जो मानव शरीर मिला है, यह जो इस धराधाम पर अवतरित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यही एक समय है जो भगवान के नामों का हम सभी गान करने। अब श्री सुखदेव